इंफ्रास्ट्रक्चर पास जबकि मुसल्लत रिटायर्ड अफसरान को फौरी हटाया जाए। मॉल रोड पंजाब असम्बली के सामने लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन का 2 साल के बकाया जात अदा करने का मुतालबा। कौन कौन से स्कूलों के पास सिक्योरिटी आलात कम है? महकमा स्कूल्स एजुकेशन का सिक्योरिटी आलात न रखने वाले स्कूलों को आलात फराहम करने का फैसला। स्कूलों से फहरिस्त मांग ली। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के सीईओ को मरासला भी इरसाल। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज एसोसिएशन का तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा। हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 6 अप्रैल की डेडलाइन दे दी। नॉन गस्टेड स्टाफ को 5000 रुपए माहाना मेडिकल अलाउंस देने का भी मुतालबा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के अदलिया मुखालिफ बयानात का मामला। हाईकोर्ट का फुल बेंच बयानात पर पाबंदी केस की समाअत 2 अप्रैल को करेगा। नवाज शरीफ की अदलिया मुखालिफ तमाम दरख्वास्तें यकजा करके सुनी जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी जाहिद सईद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट का चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी, जवाब तलब। अली जहांगीर सदीकी की बतौर सफीर नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर एतराज खत्म करके दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। अली जहांगीर सदीकी को ओहदे के लिए मुकर्रर करदा तजुर्बा नहीं है, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। हाईकोर्ट में अहद चीमा की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अहद चीमा ने नैब में गिरफ्तारी के इकदाम को चैलेंज कर रखा है। बेटे ने जालसाजी से बाप से दस्तखत करवा के 4 मरले का मकान हथिया लिया। बड़ा भाई जालसाजी के सबूत लेकर सेशन अदालत पहुंच गया। बाप गुलाम रुबानी की वीडियो भी पेश। अदालत ने थाना नसीराबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। हजरत मौदू लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का आखिरी रोज। जायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद की आज सालगिरह। साथ ही जजेस, वकला और अजीज व अकारिब की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मौसम बहार के आते ही जिलानी पार्क में सालाना जश्न बहारा नुमाइश का इनेकाद। हर तरफ रंग बिरंगे फूलों की बहार। शहरी खूबसूरत फूलों से खूब महसूस हुए। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी फॉर इट। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आप तक पहुंचाएं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 10 बरस बाद परवेज इलाही दौर की हेल्थ पॉलिसी दोबारा अपना ली। चौधरी परवेज इलाही दौर में टीचिंग अस्पतालों के शोबा इमरजेंसी को अलग बनाया गया। चौधरी परवेज इलाही दौर में इमरजेंसी में कंसल्टेंट डॉक्टर्स की सीटें तख्लीक की गई। जाहिद चौधरी से जानेंगे। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, ये चौधरी परवेज इलाही के दौर में जो है वो सर्विसेज ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के नाम पर जो है वो एक पॉलिसी अपनाई गई थी और इसके तहत तमाम टीचिंग अस्पतालों के जो शोबा हादसात हैं, इमरजेंसी ब्लॉक हैं, उनको अलग डिपार्टमेंट का दर्जा दिया गया था और स्ट्रेंथनिंग ऑफ इमरजेंसी
के तहत कंसल्टेंट की सीटें तख्लीक की गई थी तमाम एमरजेंसीज में, ताकि जो मरीज हैं उनको कंसल्टेंट डॉक्टर्स जो है वो अवेलेबल हों एमरजेंसी में और बेहतर से बेहतर इलाज जो है वो मैसर आ सके। ये पॉलिसी जो है वो चौधरी परवेज इलाही दौर में कामयाबी से चलती रही। ताहम जब 2008 में मौजूदा हुकूमत जो है वो आई तो इस पॉलिसी को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, उस वक्त महकमा सेहत ने जो है वो तर्क कर दिया। लेकिन अब एक मरतबा फिर 10 बरस बाद चौधरी परवेज इलाही दौर की इस पॉलिसी की अफादियत को तस्लीम कर लिया गया है बाज़ाब्ता तौर पे, और इस पॉलिसी को अब दोबारा महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अपना लिया है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मेयो अस्पताल के शोबा इमरजेंसी जो है वो उसको दोबारा उसी तर्ज पर जो है वो अब उसको जो है वो स्ट्रेंथन किया जा रहा है और उसमें कंसल्टेंट डॉक्टर जो है उनकी सीटें दोबारा तख्लीक की जा रही हैं, अलग इमरजेंसी डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है और दीगर टीचिंग अस्पतालों में भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है वो उसको अलग से जो है वो अब कायम किया जा रहा है दोबारा उसी पॉलिसी के तहत, और वहाँ पे कंसल्टेंट की सीटें जो हैं वो तख्लीक की जा रही हैं ताकि मरीजों को बेहतर इलाज में असर आ सके। जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। मॉल रोड पंजाब असेंबली के सामने लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन महकमा सेहत से हेल्थ सर्विस स्ट्रक्चर पास करने 2 साल के बकायाजात अदा करने का मुतालिबा कर रहे हैं। बिल्कुल, लेडी हेल्थ वर्कर्स सरापा एहतजाज हैं। मॉल रोड पंजाब असेंबली के सामने एहतजाजी धरना दिया गया है। मुजाहिरीन महकमा सेहत से हेल्थ सर्विस स्ट्रक्चर पास करने 2 साल के बकायाजात अदा करने का मुतालबा कर रहे हैं। तौकीर अकरम से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। लेडी हेल्थ वर्कर का जो पंजाब असेंबली के सामने एहतजाजी धरना जो है वो जारी है, सुबह से ये धरना जारी है और उनके मुतालबात हैं कि जो हमारा सर्विस स्ट्रक्चर है उसको पास किया जाए और जो हमारे जो बकाया जात थे जो इन्होंने काम किया जिसमें हेल्थ सर्विसेज के जो मुख्तलिफ शहरों से आए जो ख़वातीन हैं यहाँ पर, उनका ये कहना है कि जो हमने काम किए थे, जो हेल्थ के हवाले से कैंपेन्स की थी, उसके जो हैं बकाया जात हमें स्टिल जो है वो अदा नहीं किए गए और वो हमें अदा किए जाए जो कि तकरीबन 2 साल के बकाया जात हैं वो भी अदा नहीं किए गए। और तीसरा जो है जो रिटायर्ड अफसरान जो हैं जो यहाँ पर हेल्थ सर्विस में बिठाए गए हैं, उनका कहना है कि उनको जो है हमारे ऊपर मुसल्लत ना किया जाए। ये सारी उनके जो मुतालबात हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ख़वातीन जो मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर आज पंजाब असेंबली के सामने जो है वो खड़ी हुई हैं और अपने हक के हसूल के लिए यहाँ पर धरना दिए रखा है। और अगर मेरा कैमरामैन अबू बकर शान दिखाए तो सामने एक एम्बुलेंस भी जो है वो भी इस धरने में फंसी हुई है, उसको भी यहाँ से जाने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही। इन लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से जो है एम्बुलेंस को भी रोका गया है और उनका कहना है कि यहाँ से किसी किस्म की ट्रैफिक जो है वो भी नहीं जाएगी, जबकि चारों तरफ से जो है वो इसको बंद कर दिया गया है माल रोड को। यहाँ पर ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम बताइएगा कहाँ से आई हैं आप और क्या आपके मुतालबात हैं? क्या जी सर, हम मियाँ चन्नू से आई हैं। हमारे मुतालबात, हम ऑलरेडी काम तो कर रहे हैं लेकिन इन्होंने अब हमें ना अजाफी काम दे दिया है। विजिट तो हम पहले भी करते थे और अब भी करते हैं। इन्होंने अब ये हमें सिम्स दे दी कि इन्होंने कहा कि 8 बजे से लेकर आप ना 2 बजे तक फील्ड में रहो। इसके ना 9 ऑप्शन हैं सिम्स के, इसमें एक ऑप्शन एक पॉइंट के 11 ऑप्शन हैं। वो चले जो तो मैट्रिक FA हैं वो तो कर सकती हैं, अब जो बेचारी मिडल हैं वो कैसे कर सकती हैं? फिर हमारा ये बकाया जात है इनका 3 साल से, वो हमें नहीं दे रहे। कभी कहते हैं 1 माह का टाइम ले लेते हैं, कभी कहते हैं 20 तारीख को देंगे, कभी मार्च की तनख्वाह के साथ देंगे, कभी कह रहे हैं किस्तें बना रहे हैं। अभी हमारा कोई कन्फर्म नहीं है। अच्छा, अब किसी और से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम आप बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं और अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो क्या आगे इसका लाहे-अमल जो होगा? सर ये हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तो हम धरना यहाँ से ख़त्म नहीं करेंगे, चाहे हमें यहाँ से मरना पड़े। हम अपने घरों से कफन बांध कर निकले हैं और इंशाल्लाह कफन बांध कर ही यहाँ से जाएंगे। अगर मुतालबात मानेंगे तो जाएंगे, वरना यहीं पर है हम। आप बताइएगा कि किससे आप कहते हैं कौन यहाँ पर आए मुज़ाकरात करने के लिए, किसका डिमांड करते हैं? कोई बड़े यहाँ के अफसरान कोई नहीं है क्या? हमारे लिए सब खत्म हो गए हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर रश भी काफ़ी ज़्यादा जो है ख़वातीन का दिखाई दे रहा है और उनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात जो हैं
वो पूरे नहीं किए जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। जबकि इनका जो है कहना है कि यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब और हेल्थ के जो रिलेटेड जो भी अफसरान हैं वो यहाँ पर आएँ, आकर जो है हमसे बातचीत करें और हमारे जो भी मुतालबात हैं उनका पूरा करें या उनकी यकीन दहानी दिलवाएं, तभी जो है वो जो ये धरना है उसको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन उससे पहले तक जो है इस धरने को ख़त्म करने का इनका कोई भी मूड नहीं है और इनका कहना है कि धरना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया जाएगा जब तक हमारे मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं किए जाते। जी बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम, आप हमें अपडेट करें। अब आपको बताएं कि लेस्को के 2 माह कबल ऑपरेशनल होने वाले किडनी सेंटर अस्पताल ग्रिड स्टेशन में संगीन बेज़ाब्तगियां। लेस्को ग्रिड स्टेशन कंस्ट्रक्शन ने करोड़ों रुपए लागत से ग्रिड स्टेशन तामीर किया। जी बिल्कुल, लेस्को ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन ने करोड़ों रुपए लागत से ग्रिड स्टेशन तामीर किया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने किडनी सेंटर का इफ्तिताह किया। शाहिद सिप्रा से जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से गुज़श्ता 2 साल के दौरान तामीर होने वाले ग्रिड स्टेशन में संगीन किस्म की बेज़ाब्तियाँ सामने आई थी, लेकिन उसमें पंजाब हुकूमत का एक ग्रिड स्टेशन जिसको किडनी सेंटर अस्पताल का नाम दिया गया, उसको भी 2017 के अख्तिताम में जो है ऑपरेशनल किया गया। और इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई ताकि किडनी सेंटर का इफ्तिताह किया जा सके और उसमें वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की थी। और इस ग्रिड स्टेशन की बरवक्त तामीर होने के बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिफत महबूब को 1 लाख रुपए का इनाम पंजाब हुकूमत की जानिब से दिया गया था। लेकिन अब हालात ये हैं कि मैनेजर ग्रिड सिस्टम ऑपरेशन की जानिब से ये इंकिशाफ किया गया है कि ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन ने ये जो तामीर की थी ग्रिड स्टेशन में, उसमें संगीन किस्म की बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। करोड़ों रुपए का ये ग्रिड स्टेशन तामीर किया गया, लेकिन उसमें 36 किस्म की तकनीकी खराबियाँ सामने आई हैं। और उसमें यह भी कहा गया है कि अगर आइंदा मौसम गर्मा में या वेदर चेंज इफेक्ट आता है, उसकी बुनियाद पर इस ग्रिड स्टेशन में किसी भी किस्म का ब्रेक डाउन होता है या कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन पर होगी, क्योंकि उन्होंने इस पर काम जो है मुकम्मल नहीं किया और ग्रिड स्टेशन का काम नामुकम्मल छोड़ा गया। ज़राए ने यह बताया है कि एक तरफ ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन अफसरान ने पंजाब हुकूमत से इनाम वसूल कर लिए हैं, लेकिन दूसरी जानिब ग्रिड स्टेशन जिस पर करोड़ों रुपए मालियत आई है, करोड़ों रुपए की लागत आई है, उस पर बर वक्त काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से आइंदा मौसम गर्मा में जब पीक सीज़न आएगा और उस वक्त या तो हादसा हो सकता है या भी किसी किस्म का बड़ा ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन हो सकता है और वहाँ पे बिजली की फराहमी हो सकती है। इस किस्म की तकनीकी खराबियां सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे चौधरी परवेज इलाही वजाहत हुसैन से यूथ विंग के वफ्द की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही का कहना है अवामी खिदमत के बायस मुस्तकबिल मुस्लिम लीग काफ का है। तफसीलात अली अकबर से जानेंगे। अली अकबर, आगाह कीजिएगा। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी वजाहत हुसैन से सियालकोट के यूथ विंग के वक्त ने मुलाकात की है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही का ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सिर्फ करप्शन की है। उनका ये कहना था कि हालिया दिनों में भी 12 अरब की करप्शन जो है वो नून लीग की सामने आई है। चौधरी परवेज इलाही का ये कहना था कि काफ लीग ने अपने दौरे इक़्तिदार में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि वो दिन दूर नहीं जब आवाम जो है वो करप्शन का बदला हुक्मरानों से लेगी। जी बहुत शुक्रिया अली अकबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि महकमा लिटरेसी के मुलाजमीन को एहतजाजी धरना महंगा पड़ गया। धरने में शरीक मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरियों का आगाज कर दिया गया। एहतजाजी मुजाहरे में पेश मुलाजमीन की इंक्वायरियों का सिलसिला शुरू किया गया है। उस्मान अलीम से जानेंगे। जी उस्मान अलीम, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, महकमा लिटरेसी के मुलाजमीन को अपने महकमे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जो है वो महंगा पड़ गया। महकमाना मुलाजमीन की जानिब से अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए जो है वो असम्बली हाल के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में पंजाब भर से जो महकमा लिटरेसी के उस्ताज़ा हैं, इसके साथ साथ दीगर मुलाजमीन जो हैं उन्होंने शिरकत की थी। और इस एहतजाजी मुजाहरे का मकसद ये था कि असाज़ा की तनख्वाहें जो है वो 5000 से बढ़ाकर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जो है वो कम अज़ कम 15,000 रुपया मजदूर की तनख्वाह के बराबर की जाए। जबकि इसके साथ ही साथ एक और मुतालबा भी जो था जिसके हक़ में ये मुजाहरा किया गया वो ये था कि महकमाना मुलाजमीन जो कि 15 साल से महकमे में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं, उनकी मुस्तकिली के लिए कोई भी डायरेक्टरेट या अथॉरिटी मौजूद नहीं। लिहाजा महकमे की जानिब से फ़िलहाल फ़ौर जो है वो कोई भी डायरेक्टरेट या अथॉरिटी बनाई जाए ताकि इन मुलाजमीन को जो है वो मुस्तकिल किया जाए। मगर इसके बरअक्स जो महकमे के बाअसर अफसरान हैं और प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, इनकी जानिब से मुलाजमीन को एहतजाजी मुजाहरा करने के ख़िलाफ़ जो है वो प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया गया और मुख्तलिफ जो मुलाजमीन हैं उनकी इंक्वायरियाँ भी जो है वो तलब कर ली गई हैं। इसी हवाले से फ़ाइलें जो अफसरान की हैं वो भी निकलवाई जा चुकी हैं
और अफसरान की जो इंक्वायरियाँ हैं वो भी जारी हैं, जबकि मुतादिद ऐसे अफसरान भी और मुलाजमीन भी जो इस महकमे के काम करते हैं उनको टर्मिनेट भी किया जा चुका है और ताहाल उनकी बहाली नहीं की गई। तो इसी हवाले से जो महकमाना मुलाजमीन हैं उनमें काफ़ी तशवीश पाई जा रही है कि बजाय इसके कि इनके मुतालबात को तस्लीम किया जाए और जायज़ मुतालबात को मंजूर किया जाए, महकमे की जानिब से जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उनका आगाज़ कर दिया गया है, जिसकी वजह से यह महकमाना मुलाजमीन काफ़ी परेशानी में मुब्तला है। इनका यह कहना है और हुकूमत से मुतालबा है कि इनको फिर से सड़कों पर आने से रोका जाए और महकमे के जो बाअसर अफसरान हैं इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए और इनके तमाम तर जितने भी जायज़ मुतालबात हैं, जिनमें इनकी तनख्वाहें 5,000 से बढ़ाकर 15,000 करने का मुतालबा है और दूसरा मुतालबा इनकी मुस्तकली के लिए कोई भी डायरेक्टरेट या अथॉरिटी बनाना है तो इनको फिलहाल फौर जो है वो मंजूर किया जाए और बाकायदा तौर पर डायरेक्टरेट या अथॉरिटी बनाई जाए, वरना ये मुलाजमीन जो है वो फिर से सड़कों पर आने पर मजबूर हों। एहतजाजी धरने में पेश मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरियां की जा रही हैं। उस्मान अली, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएंगे, गुलबर्ग में ज़हूर इलाही रोड पर बना सरकारी जिम खंडर बन गया। चंद साल कबल नौजवानों के लिए जिम बनाया गया था, देखभाल तवज्जो न होने की वजह से सामान चोरी होने लगा। वकार घुमन से मजीद जानते हैं। वकार, आगाह कीजिएगा। ज़हूर इलाही रोड गुलबर्ग में चंद साल कबल सरकार की जानिब से यहाँ इस इलाके के नौजवानों के लिए एक बॉडी बिल्डिंग क्लब बनाया गया था। फिटनेस के लिए जिम बनाया गया था, जिसमें सारा सामान भी मौजूद है, लेकिन इसकी जो अब हालत है तकरीबन इस इलाके के जो लोग हैं उनके मुताबिक 1.5-2 साल से ये बंद पड़ा हुआ है और इस वक्त यहाँ पर कूड़ा करकट के बाहर ढेर लगे हुए हैं और इसकी जो मशीनरी है, यहाँ पे जो जिम का सामान है वो सारा तबाह हो रहा है। मौजूदा इस वक्त जो इंतज़ामिया है सरकार, जिसमें चेयरमैन है, इसके अलावा इस इलाके के जो डिप्टी मेयर हैं और जो इसके अलावा जो काउंसलर्स हैं, उन लोगों ने भी इस हवाले से कभी कोई काम नहीं करवाया कि इसको दोबारा सही करवा के मरम्मत करवा के इस इलाके के जो नौजवान हैं उनको दोबारा ये सहूलत दी जाए। हमारे साथ इस इलाके के नौजवान भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। मुझे बताए ये कब बना था, कितने अरसे से ये ख़राब है और आपका क्या मुतालबा है? ये तकरीबन 2-2.5 साल से ये बंद है। जब ये शुरू में चला था काफ़ी नौजवान अपनी प्रैक्टिस के लिए आते थे, इधर बहुत अच्छा लगता था हमें आते और हम अपने लिए अपने आप को फिट महसूस करते थे, जिसकी वजह से अब ये 2-1.5-2 साल से बंद है और हमें बहुत दुश्वारी होती है जिम के लिए। और जहाँ पे भी जिम करने के लिए जाते हैं वो फ़ीसें इतनी मांगते हैं, अफोर्डेबल नहीं होती फ़ीसें, जिसकी वजह से हमें इसको बराए करम इसको आप रीन्यू करवा के रीओपन करवा दें, मेहरबानी होगी। बिल्कुल, नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों में इंगेज करने के लिए नौजवानों का ये कहना है कि इसको दोबारा सही करवाया जाए, इसकी मरम्मत करवाई जाए और इसकी सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। लोगों ने इसकी जो जाली है उसको काट कर इसके अंदर से जो सामान है वो भी चोरी करना शुरू कर दिया। अंदर वेट लिफ्टिंग का सामान पड़ा हुआ है, वर्जिश करने वाली मशीनें अंदर, लेकिन इसकी हिफाजत करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। और लोगों का इस इलाके के जो नौजवान हैं उनका ये मुतालबा है कि इसको दोबारा खुलवाया जाए ताकि वो यहाँ पर आके ठहर सकें। नौजवानों का मुतालबा है इसे दोबारा खुलवाया जाए। बहुत शुक्रिया वकार घुमन, आप हमें अपडेट करें। अब आपको बताएं कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों में सिक्योरिटी आलात के फुकदान का नोटिस ले लिया। तालीमी इदारों से मतलूबा आलात की तफसीलात मांग ली गई। जुनेद रियाज से जानेंगे। जी जुनेद रियाज, अपडेट कीजिएगा। जी, सरकारी स्कूलों में सिक्योरिटी हालात का फुकदान है। इसके बाद महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम स्कूल सरबराहान से ये फरिस्त मांगी है कि कौन कौन से सिक्योरिटी हालात जो हैं उनके पास कमी का सामना। और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने दूसरी तौर पर ये नोटिस लिया और तमाम स्कूल सरबराहान से जब फरिस्त मांगी गई और तो उनको आलात भी फराहम किए जाएंगे और ये सालाना सिक्योरिटी जो मंसूबे हैं उनके हवाले से जो तरक्याती फंड होंगे उनकी मद में ये तमाम आलात फराहम किए जाएंगे और जिससे सरकारी स्कूलों की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाया जा सकेगा। जी, सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाया जा सकेगा। जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। माधुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोजा तकरीबात का इख्तितामी रोज। उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से जायरीन की आमद का सिलसिला ताहाल जारी है। सीरत नकवी से जानते हैं। सीरत, आगाह कीजिएगा, कैसी गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, बरे सगीर की मारूफ हस्ती हज़रत माधुलाल हुसैन सरकार की 3 रोज़ा तकरीबात का आज इख्तितामी रोज़ है। आज तीसरा रोज़ है और यहाँ पर ख़वातीन की तादाद जो है उसका सिलसिला सुबह से ही जारी हो गया था और अभी तक भी ख़वातीन की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज तीसरा रोज़ है और आज ख़वातीन के हवाले से ये रोज़ का एहतमाम किया गया है। इसमें सिर्फ ख़वातीन की ही तादाद को दोपहर 3 बजे तक इजाज़त होगी कि वो आ सकेंगी यहाँ पर और फातिहा ख्वानी कर सकेंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो ख़वातीन आना शुरू हो गई थी और उनकी जो मन्नत मानने का सिलसिला है, फातिहा ख्वानी करने का सिलसिला है, यासीन पढ़ने का सिलसिला है वो जारी है और अभी भी
यहाँ पर खवातीन जो है वो ये सब करते हुए नजर आ रही हैं। वो बाहर जो मंच है उसमें अगरबत्तियाँ जला रही हैं, दिए जला रही हैं, अपनी मन्नतें मुरादें पूरी कर रही हैं। यहाँ पर मेडिकल कैंप का भी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर 2 वॉक थ्रू गेट्स हैं, एक दाखिली रास्ता है और एक खारजी रास्ता है। दाखिली रास्ते में जो है वो उनकी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, उसके बाद खवातीन को जो है वो अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद भी हैं, उनसे बात करते हैं कि वो आज की इख्तितामी तकरीब के हवाले से क्या कहना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं, आज इख्तितामी रोज़ है और आप भी यहाँ पर आई हैं, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपकी मुराद पूरी हुई है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत मशहूर हस्ती है, तो हम सुबह यहाँ पर आए हैं अपने बेटे को सलाम करवाने के लिए। आज जो है 3 रोज़ा यानी कि था ये सिलसिला, आज लेडीज़ का डेज़ है, तो हम आसानी से आ सकते हैं यहाँ पर, तो कोई मसला नहीं है। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है यहाँ पर, और जिसकी वजह से कोई यानी कि इस तरह हुल्लड़बाजी नहीं है। बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर सलाम किया है। लंगर का अहतमाम है यहाँ पर। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, यहाँ की ख़वातीन का यही कहना है कि यहाँ पर एक लेडीज़ के लिए स्पेसिफिक दिन रखा गया है जिसमें ख़वातीन जो है वो बाआसानी यहाँ पर आ सकती हैं, सलाम कर सकते हैं, अपनी हाज़िरी दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लंगर का भी इंतज़ाम किया गया है। लोग जो है वो यहाँ पर तबरुक बांट रहे हैं। यहाँ पर ख़वातीन जो है वो फातिहा ख्वानी पढ़ रही हैं। मर्द हज़रात जो है वो अंदर मादुलाल हुसैन सरकार की कब्र पर जो है वो चादरें चढ़ा रहे हैं, और ये ख़वातीन की आमद का सिलसिला जो है वो दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा, जबकि उसके बाद मर्द हज़रात को भी मादुलाल हुसैन सरकार के मज़ार पे आने की इजाज़त होगी। उसके बाद इख्तितामी तकरीब में जो है दुआ की जाएगी, जिसके बाद ये दिन जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी ज़ायरीन, की आमद का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया सीरत नकवी, आप हमें अपडेट करें। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मौसम से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी फॉर इट। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं।
बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो, महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो, महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस, केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी, हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें, महफूज बसंत हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंद सरकारी महकमों के 30 अफसरान और मुलाजमीन के वकालत लाइसेंस मुअत्तल। पंजाब बार काउंसिल ने सरकारी मुलाजमत होने की वजह से लाइसेंस मुअत्तल किए। जी बिल्कुल, 18 सरकारी महकमों के 30 अफसरान और मुलाजमीन के वकालत लाइसेंस मुअत्तल। मलिक अशरफ से जानेंगे। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। पंजाब बार काउंसिल ने 18 महकमों के वकालत लाइसेंस रखने वाले सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के वकालत लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं। पंजाब बार काउंसिल की एंटी करप्शन कमेटी के मुनीर हसन भट्टी की जानिब से ये वकालत लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं और जिन महकमों के वकालत लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं उसमें वज़ीर आला पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी भी इजाज़ सलीम भी शामिल हैं और इसके अलावा दीगर महकमे जिसमें सेक्रेटरीट है, लाहौर हाई कोर्ट के क्लर्क्स हैं और इसके अलावा रेस्क्यू 1122 है और दीगर महकमे हैं जिनके वकालत लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं। 30 अफसरान हैं और मुलाजमीन हैं और इनके वकालत लाइसेंस इस बुनियाद पर मुअत्तल किया गया है कि ये सरकारी मुलाजम होते हुए इन्होंने अपने जो हक़ाइक़ थे वो छुपाकर पंजाब बार काउंसिल से वकालत के लाइसेंस हासिल किए थे। पंजाब बार काउंसिल ने इनको नोटिस जारी किए थे जिसके बाद इन्होंने ये वहाँ पे पेश हुए और उन्होंने भी वकालत लाइसेंस मुअत्तल करने की सजा की थी जिस पर इनका लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं। ताहम वज़ीर आला पंजाब के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं उनको गलत बयानी करने पर इजाज़ सलीम जो है उनके खिलाफ तदबीरी कार्रवाई का भी फैसला किया गया है। जी मलिक अशरफ, हाईकोर्ट में अहद चीमा की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत हुई है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच अहद चीमा की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है और अहद चीमा ने अपनी नैब में गिरफ्तारी के इकदाम को चैलेंज किया है। इस वक्त नैब का वकील जो है वो उसका अदालत में ये कहना है कि अहद चीमा की गिरफ्तारी के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जुवेद इकबाल ने 21 फरवरी को अहद चीमा की गिरफ्तारी का वारंट गिरफ्तारी खुद जारी किए थे और उसी रोज ही अहद चीमा को गिरफ्तार कर लिया गया था। मजीद उनका ये भी कहना है कि एहतसाब अदालत मुतल्लिका अदालत है और वो 3 मरतबा ठोस शवाहद की बुनियाद पर अहद चीमा का जिस्मानी रिमांड दे चुकी है। सरकारी वकील का ये भी कहना था कि जिस्मानी रिमांड के दौरान कोई भी मुल्ज़म हाई कोर्ट से रजू नहीं कर सकता। उन्होंने अदालत से इज़ाह किया है कि जिस्मानी रिमांड के दौरान गिरफ्तारी के इक़दाम के खिलाफ दायर दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज किया जाए। जी मलिक अशरफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अदलिया मुखालिफ बयानात का मामला हाईकोर्ट का फुल बेंच अदलिया मुखालिफ बयानात पर पाबंदी केस की समाअत 2 अप्रैल को करेगा, इस हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल, नहली के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज समेत दीगर लीगी रहनुमा जो हैं वो मुसलसल अदलिया मुखालिफ बयानात दे रहे हैं जिनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में बहुत सी पिटीशनें यहाँ पे ज़ेर समाअत हैं और इन तमाम दरखास्तें जो कि अदलिया मुखालिफ बयानात पर पाबंदी के लिए दायर की गई हैं उन तमाम की दरखास्तों की समाअत 2 अप्रैल को होगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद मुज़ाहर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 2 अप्रैल को समाअत करेगा और इस बेंच में जस्टिस आतिर महमूद और जस्टिस शाद बिलाल हसन शामिल होंगे। ये दरखास्तें शहरी आमना मलिक के अलावा बैरिस्टर जुवेद इकबाल जाफरी समेत दीगर की जानिब से ये दायर की गई हैं और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नहली के बाद
नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर लीगी रहनुमा मुसलसल अदलिया मुखालिफ बयान दे रहे हैं और उनका ये इकदाम तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। और साथ ये भी सदा की गई है कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के साथ साथ अदलिया मुखालिफ बयान पर पाबंदी के लिए भी हुक्म जारी किया जाए। और इस दरखास्त में पैमरा को भी फरीक बनाया गया है और अदालत ने इस हवाले से 29 सितंबर को सेक्रेटरी पैमरा को भी तलब कर रखा है। और इन तमाम दरखास्तें जो कि अदलिया मुखालिफ बयान पर पाबंदी के लिए दायर की गई हैं, तमाम दरखास्तों की समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद मज़हर अली अकबर नकवी की सरमाई में 3 रुकनी फुल बेंच 2 अप्रैल को करेगा। जी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में कारोबारी हफ्ते का पहला रोज सोने की कीमत में 250 रुपए का इजाफा हो गया। बिल्कुल, शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में कारोबारी हफ्ते का पहला रोज, तफसीलात शहजाद खान से जानते हैं। शहजाद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही सोने की कीमतों में इजाफा देखा गया। खालिद 24 कैरात और 22 कैरात सोने की कीमत में 250 रुपए का इजाफा देखा गया, जिसके बाद खालिद 24 कैरात की तोला सोने की कीमत 58,250 रुपए रिकॉर्ड की गई है। इस तरह जो 22 कैरात की तोला सोने की कीमत है, इसमें 250 रुपए इजाफे के बाद 53,395 रुपए इसकी नई कीमत जो है वो सामने आई है। इसके अलावा 21 कैरात की तोला सोने की कीमत 50,968 रुपए रिकॉर्ड की गई है। लाहौर डिवीजन सराफा एसोसिएशन के सदर हाजी मोहम्मद अफजल का ये कहना है कि बैन अवी मार्केटों में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान गालिब है और इसके साथ मुकामी मार्केट पर भी मुरतब हो रहे हैं, जिसके बायस शहर की मार्केटों और सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में इजाफा देखा गया है। जी शहजाद खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेट्रोल पंप्स के पैमाने, दुकानों पर तराजू का मेयार बेहतर न होने पर मुस्लिम लीग काफ की रुकन खदीजा उमर फारूक ने तहरीके इर्तवा जमा करा दी है। कहा गया कि अफसरों की कमी की वजह से नाप तोल के पैमानों पर कोई चेक नहीं है। कजाफी भट्ट से जानेंगे। जी कजाफी भट्ट, आगाह कीजिएगा। जी, इसमें कहा गया है कि इंतजामिया की खामोशी और महकमा सनत के शोबे में औज़ान और पैमाइश की अफसरों की कमी के बायस जो है वो शहरी नाप तोल की अशिया जो है वो सही वजन और पैमाइश के बगैर खरीदने पर मजबूर है और दुकानों पर जो है कांटों का मेयार भी बेहतर नहीं है और पूरी कीमत अदा करने के बावजूद जो है वो कम अशिया खरीदी जा रही है। पेट्रोल पंप पर लगे जो यूनिट्स है और किराना स्टोर्स पर जो लगे कांटे हैं वो भी नाप तोल के सामान को जो है चेकिंग के बगैर ही दिया जा रहा है और सालाना बुनियादों पर चेकिंग होना बहुत जरूरी है। और इस तरीके तवाई कार में मुतालबा किया गया कि इस मामले पर फौरी इक़दाम किए जाए ताकि आवाम को जो है पूरे वजन और पैमाइश की अशिया मुयस्सर आ सके। जी कजाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया। पंजाब सिविल सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज एसोसिएशन का तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा। एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कन्वेंस अलाउंस में 100% और मेडिकल अलाउंस में भी इजाफे का मुतालबा किया है। कैसर खोखर से मजीद जानेंगे। जी कैसर खोखर, आगाह कीजिएगा। पंजाब सिविल सेक्रेटरीट एसोसिएशन ने वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सरकारी मुलाजमीन जो है उनकी तनख्वाहों में 50% की तरह से इजाफा किया जाए और इसके साथ साथ जो हाउस रेंट है उसमें भी इजाफा किया जाए और मेडिकल कम से कम 5,000 रुपया महीना जो है हर मुलाजिम को दिया जाए। इसके साथ साथ क्रिमिनल अलाउंस जो है उसमें भी इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि इस हवाले से अगर उनके मुतालबात मंजूर ना हुए तो वो बाकायदा तौर पर एहतजाज करेंगे, हड़ताल करेंगे और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से दरखास्त किया है कि सेक्रेटरी के मुलाजिमीन की कम से कम तनख्वाह जो है उसमें इजाफा 50% की तरह से किया जाए। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोखर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गवर्नमेंट स्कीम के आज़मीन के लिए हज तरबियती प्रोग्राम शुरू। 10 रोजा हज तरबियती प्रोग्राम 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। डॉक्टर अब्दुल वाहिद कुरैशी और इलामा इमरान बशीर ने शुरका को एहतजाज की तरबियत दी। गवर्नमेंट स्कीम के आज़मीन के लिए हज तरबियती प्रोग्राम शुरू। 10 रोजा हज तरबियती प्रोग्राम 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। उस्मान खान से जानेंगे। जी उस्मान खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट स्कीम के तहत आज़मीन हज के लिए 10 रोज़ा तरबियती जो वर्कशॉप का आज पहला रोज़ है, आज इसका इफ्तिताह हो गया और आज यहाँ पर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम ने आज़मीन हज को यहाँ पर हज की तरबियत भी दी। इस वक्त डायरेक्टर हज लाहौर हमारे साथ सईद अहमद मलिक मौजूद है। अच्छा सर, ये बताइएगा ये जो कैंप शुरू हो चुका है ये 10 रोज़ का है, इसकी टाइमिंग क्या होगी और रोज़ाना की बुनियाद पर कितने अफराद को ट्रेनिंग दी जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह हज 2018 की तैयारी और उस सिलसिले की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हमारे तहसील लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। लाहौर को हमने यहाँ से शुरू किया, आज 26 तारीख से शुरू हुआ है। ये 8-9 दिन का प्रोग्राम है जो मुसलसल ये चलता रहेगा। इसमें हमारे पास हाजी साहब जो
डेली रिपोर्टें हैं उनकी अल्टरनेट डेट पर बेसिस पर। मसलन जिन हुजाज को आज हमने बुलाया है तो कल ये नहीं होंगे, दूसरे हाजी साहबान होंगे। तो ये तकरीबन 1500 हाजी जो है ना वो डेली इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, जिसको हमने 9 से 10 दिन के पीरियड में रखा है कि इंशाल्लाह 9-10 दिन के बाद ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएंगे। इनकी फिर जो दूसरी ट्रेनिंग्स होंगी वो आगे उस शेड्यूल के मुताबिक हम फिर दोबारा ट्रेनिंग शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे आपने इनकी बात सुनी कि रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 से ज़ायद जो हाज़मीन हज है वो यहाँ पर आएंगे और उनके लिए तरबियत का यहाँ पर अहतमाम किया गया और ये ज़िली सतह पर किया गया। और ये 8 से 10 दिनों की ये जो वर्कशॉप है, इसके बाद जैसे ही ये वर्कशॉप अख्ताम पजीर होगी तो अगली वर्कशॉप का फिर दोबारा इनकाद करवाया जाएगा। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी फॉर इट। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत, हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत, हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी।
लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी, हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शर पसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस, केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी, हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिर्फ 42 पर। बोल रहा है सारा लाहौर, हल हो रहे हैं लाहौरियों के मसाइल। आप लाहौर में कहीं भी रहते हैं, आपका कोई भी जायज मसला है तो बोलो लाहौर। हमारे साथ होती हैं शहर की बाइख्तियार शख्सियात, जिनके पास होंगे आपके मसाइल के हल। तो अपना फोन उठाएं और कह दें अपनी बात, अपने हक की खातिर, सबके हक की खातिर। बोलो लाहौर, शहर की सब बातें सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317-542-4242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब। आपको उठाएंगे मोटी तोंद वाले और अनफिट पुलिस अफसरों और एहलकारों के लिए बुरी खबर है। आज ही पंजाब ने एहलकारों और अफसरान के फिटनेस टेस्ट की हिदायत कर दी। अली साही से तफसीलात जानते हैं। जी अली साही, आगाह कीजिएगा, क्या हिदायत दी गई है? जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की जानब से सीसीपी लाहौर समेत तमाम जो आरपीओज हैं, इसके साथ साथ जितने भी पुलिस के मुल्हिका जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम को मराका जारी किया गया है कि अपने मुतल्लिका पुलिस अफसरान और एहलकारों के फिटनेस टेस्ट करवा के आईजी पंजाब को रिपोर्ट फौरी तौर पर भिजवाई जाए। आईजी पंजाब का कहना है कि इसमें तमाम पुलिस एहलकार जिनकी मोटी तोंद होगी या जो अनफिट होंगे उनको फौरी तौर पर डिक्लेयर किया जाए, इनका बाकायदा दौड़ का टेस्ट लिया जाए, इनको जो पुशअप्स लगवा कर चेक किए जाएँ, जितने भी पैरामीटर्स हैं वो मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाए। जो पुलिस एहलकार इन पैरामीटर्स पर पूरे नहीं उतरेंगे उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होगी और उनको शोकॉज नोटिस जारी होंगे। इससे पहले पीएचपी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस में ये हर जो माहाना टेस्ट होते हैं जिसमें चेकिंग की जाती है, जो भी पुलिस एहलकार या अफसरान अनफिट होते हैं उनको बाकायदा तौर पर
जो है वो शोकत नोटिस जारी किए जाते हैं, उनको अपने आप को शाख में शाख रखने की हिदायत की जाती है। आईजी पंजाब का कहना था कि इसका पर्पज सिर्फ ये है कि जितने भी पुलिस एहलकार अगर बेहतर तरीके से ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए इनकी जिसामत और इनका शाख में शाख होना जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया अली साही, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि मौसम गर्मा में जाली कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स की फरोख्त की रोकथाम का मामला। फूड अथॉरिटी की जालसाजों से निपटने के लिए प्लानिंग तैयार, जालसाजों के लिए अवामी मदद तलब की गई है। इमरान जुनस से जानेंगे। जी इमरान जुनस, आगाह कीजिएगा, क्या इकदाम कर रही है फूड अथॉरिटी? जी बिल्कुल, मौसम गर्मा में देखा यह जाता है कि जाली मशरूब तैयार करने वाले जो अनासर हैं वो जो है वो ज्यादा मशरूबात जो है वो तैयार करना शुरू कर देते हैं। इसी हवाले से एक हिकमत अमली जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी ने बनाई है, जिसके तहत जालसाजों के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी ने अवामी मदद जो है वो तलब कर ली है। डीजी फूड अथॉरिटी नूरुल मेंगल ने जाली जूस, बोतल, एनर्जी ड्रिंक समेत मिलावट माफिया की इतला देने वाले के लिए 1 लाख रुपए का ऐलान जो है वो किया है और किसी भी शिकायत की सूरत में मोबाइल एप्लीकेशन, फेसबुक पेज या टेलीफोन पर जो है पंजाब फूड अथॉरिटी को शिकायत जो है वो दर्ज कराई जा सकती है। इस हवाले से डीजी फूड अथॉरिटी नूरुल मेंगल का कहना है कि इतला देने वाले का नाम सीधा राज में जो है वो रखा जाएगा। गुज़िश्ता गर्मियों में भी 100 से ज्यादा जाली फैक्ट्रियां जो है उनका इंकशाफ हुआ था और तमाम फैक्ट्रियों को सील और लाखों लीटर जाली बोतलें जो है वो तलब कर दी गई थी। डीजी फूड अथॉरिटी ने नूरुल मेंगल ने अवाम से गुजारिश की है कि हमेशा मुस्तनद और काबिल एतबार जगह से अशियाए फरोनोश खरीदी जाएंगी। जी, फूड अथॉरिटी ने अवामी मदद तलब कर ली है। इमरान यूनस, आपका बहुत शुक्रिया। मिस्टर शाह का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से अहले इलाका साफ पानी की फराहमी से महरूम हो गए। शहरियों ने हुकाम से फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। बिल्कुल, शहरियों का हुकाम से फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी बहाल करने का मुतालबा फहद भट्टी से जानेंगे। फहद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मिस्री शाह के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब होने की वजह से मकीनों को मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं। मकीन यहाँ पर जमा है, फिल्ट्रेशन प्लांट के बाहर खाली बोतलें उठाई हुई हैं, खाली कूलर उठाए हुए हैं जो अपने घरों से ये लोग लेके आए थे यहाँ पर पानी भरने के लिए। लेकिन आगे फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब है। जो यहाँ के केयर टेकर हैं, जो फिल्ट्रेशन प्लांट पर जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, उनका ये कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट की मोटर ख़राब होने की वजह से फिल्ट्रेशन प्लांट को बंद किया गया है। तो यहाँ पर जो लोग जमा हुए हैं, जिन्होंने बोतलें उठाई हैं, खाली बोतलें, खाली कूलर, उनसे बात करना चाहूँगा कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप बताएं कि फिल्ट्रेशन प्लांट कब से ख़राब है? ये कल से भाईजान ये ख़राब है। इसका मोटर का मसला काफ़ी दिनों से आ रहा था, लेकिन कोई गवर्नमेंट को छोटे छोटे जो काम होते हैं वो इसके केयर टेकर खुद करवा लेते थे। लेकिन ये मोटर का मसला हुआ है, इस वजह से इसको ना ये वो खुद अपनी जो जेब से नहीं सही करवा सकते। मोटर का मसला ज़रा हैवी लेवल का मसला है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भाई काफ़ी दफ़ा देख चुकी है। बिल्कुल, इनका कहना है कि गवर्नमेंट को खुद ठीक करवाना चाहिए। जो यहाँ के बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि ठीक करवाएं। कुछ और लोग भी यहाँ पर जमा है जो घर से पानी लेने के लिए आए, तो उनसे बात करूँगा इस हवाले से। अच्छा, आप बताएं कि क्या मसला है यहाँ पे? सर जी, इधर तो पानी समझ लो महीने में 4-5 दिन मिलता है। टूटियाँ भी 2 चलती है, बकाया चलती ही नहीं है सारी। रोजाना का यही मामूल है और अब मोटर खराब हुई है, हमें जाना पड़ता है शादबाग पानी लेने। जी, इनका कहना है कि महीने में 4 से 5 मरतबा सिर्फ यहाँ से पानी मिलता है। अक्सर ही इस फिल्ट्रेशन प्लांट की मोटर जो है वो ख़राब रहती है, पानी भी यहाँ पर ठीक नहीं आता। कभी मोटर ख़राब हो जाती है, अंदर पीछे जो फिल्टर लगाया गया है कभी वो ख़राब हो जाता है। दूसरी साइड पर इनको पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। तो मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ के लोग, इस फिल्ट्रेशन प्लांट को ठीक किया जाए। इसकी जो मोटर है जो ख़राब हो गई है उसको जल्द अज जल्द तब्दील करवाया जाए ताकि इन लोगों को इस इलाके में ही पानी हो। बहुत शुक्रिया फहद भट्टी, आप हमें अपडेट करें। खबरदार, होशियार, 31 मार्च के बाद मोटरवे पर सिर्फ एमटेक गाड़ियों का दाखिला होगा। दाहोद इस्लामाबाद मोटरवे पर 1 अप्रैल से एमटेक के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इरफान मलिक से जानेंगे। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। एमटेक जो गाड़ियां हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि एमटेक के जो पाबंदी है इसका इतलाक FWO की जानिब से अहकाम इसके जारी किए गए हैं और इसमें ये अहकाम जो जारी किए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि 1 अप्रैल से कोई भी इस्लामाबाद मोटरवे पे गाड़ी जो है वो एमटेक के बगैर नहीं गुजर सकेगी। एमटेक हासिल करने के लिए आपको बताएं कि जो टोल प्लाजा है इसके करीब कस्टमर केयर सेंटर के ऊपर जो भी गाड़ी होगी उसकी असल शनाख्ती कार्ड, उसके असल कागजात, जो ड्राइवर है उसका ड्राइविंग लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड होना लाजमी होगा। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि ये सी पैक का एक मरला है जिसके तहत तमाम जो
मोटरवेज है कराची से लाहौर से कराची तक और इस्लामाबाद और पेशावर तक जितनी भी मोटरवे है इसको वन लिंक किया जा रहा है। और इसको वन लिंक करने के लिए CPEC के तहत तमाम जो मोटरवेज के ऊपर गाड़ियां होंगी इनको M टैग जो है इस्तेमाल करना जरूरी होगा। इसके बगैर अभी इब्तदाई तौर के ऊपर इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद और M2, M3, M5 जो है इनके ऊपर इसका इतलाक होगा। बाकी जो है मरहलावार इसको बढ़ाया जाएगा और लाहौर से पेशावर और पेशावर से कराची तक जितनी मोटरवे के ऊपर ट्रैफिक होगी इसको M टैग लगाना जरूरी करा दिया जाएगा। इसमें आपको बताएं कि इब्तदाई तौर पे अभी 1 अप्रैल से इसका इतलाक किया जा रहा है और लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर आने वाली तमाम गाड़ियां जिनके ऊपर M टैग होगा वही गाड़ियां सिर्फ मोटरवे के ऊपर सफर कर सकेंगी। जी इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आपको आगाह कर रहे हैं कि M टैग की पाबंदी दहशतगर्दी और चोरीशुदा गाड़ियां पकड़ने के लिए की गई है। CPEC मंसूबे के तहत गाड़ियों की क्लियरेंस के बाद मोटरवे इस्तेमाल की जा सकेगी। बहार का मौसम है और हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। डिफेंस के इलाके में शहरी लिबाबा अब्बास ने अपनी रिहाइशगाह को फूलों से ऐसे सजा रखा है कि अजीजो कारिब तो क्या हर गुजरने वाला दंग रह जाता है। नादिया मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। रंग और फूल मौसम बहार की आमद का पता देते हैं और अमूमन मैं और आप हम सब लोग इन खूबसूरत रंगों से लुत्फानंदोज होने के लिए बागात का रुख करते हैं। लेकिन आज आपको एक ऐसे घर में ले चलेंगे जहां मौसम बहार के ये रंग बिरंगे फूल ही फूल नजर आएंगे। लेकिन इन खूबसूरत फूलों को देखने के लिए आपको हमारे साथ रहना होगा। तो चले इन फूलों को देखते हैं, खुद भी लुत्फानंदोज होते हैं और आपको भी महसूस करते हैं। तो चले। आते हैं। दीदा से फूलों की चादर में लिपटा यह घर है शहरी लिबाबा अब्बास का। दरो दीवार पर आराइशे गुल देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लिबाबा अब्बास कुदरत के रंगों से बेहद प्यार करती हैं। उन्होंने घर को इस खूबसूरती से गुलशन बना रखा है कि शायद ही कोई गुजरने वाला ऐसा हो जो उनके ज़ौक़ को दाद ना देता हो। लिबाबा अब्बास को फूलों के साथ बचपन से ही प्यार था। कहती हैं कि उनके दादा उन्हें फूला बेटी कहकर बुलाया करते थे। मेरे जो दादा है ना वो मुझे फूला बेटी कहते थे। मतलब हम लोग सराइकी स्पीकिंग है तो वो फूला बेटी वो इस तरह से फूलों की जमा के भाई अब वो क्यों कहते थे, मगर उन्होंने मेरा नाम बचपन से ही ना फूला बेटी है, मेरी फूला बेटी है, तो शायद उस नाम का भी असर है। लिबाबा अब्बास के लिहाना भी इस खूबसूरत घर में रहने पर फख्र महसूस करते हैं। इनकी बहू कहती है कि इतने सारे फूलों को देखकर इन्हें ऐसा लगता है जैसे ये घर नहीं बल्कि कोई थीम पार्क हो। कई दफ़ा तो लगता नहीं है कि ये वाकई में हमारा घर है, लगता है कि कोई थीम पार्क है या इस तरह है, और वाकई में ये फुल टाइम जॉब है। लिबाबा के बेटे अली का कहना है कि घर को कुदरत के रंगों से मुज़य्यन करने में उनकी अम्मी की दिन रात की मेहनत है। सुबह के वक्त आँख खुलती है तो दिल भी गार्डन गार्डन हो जाता है। बिल्कुल, सुबह सुबह उठ के साथ तो लिटरली दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। और हर तरह के फूल और वो साइड ऑफ नेचर इज जॉय फॉर एवर जैसे कहते हैं। घर को यूं सजाना यकीनन एक मुनफरिद मिसाल है जिसे देखकर इंसान तो इंसान परिंदे भी चहचहाए बगैर नहीं रह सकते। इन फूलों की रिपोर्ट तैयार करने के दौरान बताए गए लम्हात के दौरान तो मैं भी ये बात सोचने पर मजबूर हो गई कि घर को अगर खूबसूरत और अफसानवी बनाना है तो फूल लगाने का शौक कोई महंगा तो नहीं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ नादिया मिर्जा, लाहौर। अब आपको बताएं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने रवा साल होने वाली हॉकी सुपर लीग मुलतवी कर दी। सुपर हॉकी लीग कराने का ऐलान पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने किया था। हॉकी लीग रवा बरस नवंबर में मुनक्किद कराई जानी थी। आमिर रजा से जानेंगे। जी आमिर रजा, आगाह कीजिएगा, क्या वजह बनी मुलतवी कर दिया गया हॉकी सुपर लीग? जी बिल्कुल, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने रवा साल जो हॉकी लीग मुनक्किद करानी थी वो मुलतवी कर दिया, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो नए फॉरेन कोच यानी गैर मुल्की कोच रखे गए हैं रोलैंड ऑल्टमैन, उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर खालिद शहजाद खोखर से मुलाकात की है, और इस मुलाकात में उन्होंने कहा है कि हॉकी लीग कराने का भी वक्त नहीं है, कौमी टीम को ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स में
जो शिरकत है उसको अगर यकीनी बनाया जाए तो वही मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं जो हॉकी लीग का मकसद था। यानी प्लेयर्स के पास पैसा भी आएगा और खेलने का एक्सपीरियंस भी आएगा, लेकिन ये इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा। अगर हॉकी लीग कराना ही चाहते हैं तो फिर अगले साल कोई किसी महीने में जहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स ना हो तो करा लिए जाए। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उनकी बात मानते हुए रोलैंड ऑल्टमैन की ऐलान किया है कि अब हॉकी लीग जो है इस साल नहीं होगी और इसके लिए अगले साल कोई मुनासिब वक्त देखकर इसका इनेकाद किया जाएगा। शहबाज सीनियर का कहना है कि रोलैंड ऑल्टमैन क्योंकि तजर्बाकार कोच हैं और इससे पहले पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर चुके हैं, इसलिए उनके तजर्बे से फायदा उठाते हुए हमने इस हॉकी लीग को फिलहाल इस साल ना कराने का फैसला किया है। जी आमिर रजा, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने रवा साल होने वाली हॉकी सुपर लीग मुलतवी कर दी है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसीर तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। देखते रहिए City 42।